संरचना ना, यानी कि डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले भाग को हम लोग कहते हैं सिर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेड, ठीक है। और तीसरा गर्दन जी, कान गर्दन है। और मध्य भाग का मतलब मिडल पार्ट, जो मध्य भाग है, जिसको हमको ये वाला सीधा देखो यहाँ से सब मध्य भाग है, तो मिडल पार्ट हो गया। और तीसरा वाला क्या है, तो पूंछ है। पूंछ को क्या कहेंगे, टेल, ठीक है। और जो पूंछ होता है ना, ये सबसे लंबा भाग होता है। दिखने में भी लग रहा होगा कि लंबा है, थोड़ा सा और लंबा होता है, लेकिन थोड़ा छोटा ही बनाया है। तो हम लोग देखो अब सबसे इसमें बात करेंगे हम लोग पहले भाग की, तो एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या होता है, तो एक्रोसोम देखो ऊपर टोपी की तरह होगा, टोपी की तरह एक नहीं एक्रोसोम, देखो यहाँ टोपी की तरह एक्रोसोम है। इसी एक्रोसोम में पाया जाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय मतलब गोल्जी बॉडी, और इसी गोल्जी बॉडी में होता है केमिकल, केमिकल मतलब एंजाइम। और वह एंजाइम क्या करता है कि एक मतलब अंडा है, मान लो यहाँ पर देखो ये अंडा है, और ये जो चारों तरफ से आ रहे थे शुक्राणु, मान लो ये शुक्राणु में बड़ी खतरनाक बनाया हूँ, ऐसे शुक्राणु होता नहीं है, तो मान लो ये भी शुक्राणु है, इधर भी शुक्राणु, इधर भी शुक्राणु, ठीक है। तो ये जो अंडे का जो बाहरी परत होता है, यानी कि बाह्य आवरण होता है, यह एंजाइम क्या करते हैं, उसी को फोड़ने का कार्य करते हैं। तो अभी ना उसके अंदर ये भेद कर जाएगा उसके अंदर जी, समझ आया ना। तो ये देखो रहा एक्रोसोम। अब जस्ट थोड़ा सा उसके नीचे आएंगे, तब यहाँ पर देखो हो जाएगा केंद्र युक्त गुणसूत्र, मतलब यानी केंद्र सहित गुणसूत्र। तो इसमें देखो पाया जाता है गुणसूत्र, ये सब क्या है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र का कार्य क्या होता है, यानी क्रोमोसोम्स क्या करता है, तो क्रोमोसोम्स क्या करता है, जो आनुवांशिक लक्षण होता है उन आने वाले संतानों में क्या करता है, भेजता है। कौन भेजता है, तो क्रोमोसोम्स, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं पहले जी। अब ध्यान देना, अब पढ़ लेते हैं ग्रीवा या तो मध्य भाग। अब ग्रीवा मध्य भाग क्या होता है, यह इस स्पर्म का मध्य भाग होता है, बीच वाला। तो इसमें बस देखो तुम लोग देखो कि बीच वाला देखो धागेनुमा संरचना है, देखो देख रहे हो कि नहीं, ये बीच में धागेनुमा संरचना है, ठीक है। और इसमें बस एक ही थोड़ा सा ही बस महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को क्या करता है, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को नाम में पढ़े होंगे, इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस, इसे हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि इससे हमें ऊर्जा मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, कि स्पर्म को ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा देगा तभी आगे स्पर्म बढ़ेगा जी। देखो यह मुआ के बगल भागेगा स्पर्म, जब से ऊर्जा मिलेगा तो इसी तरह आगे जाएगा, समझा ना। अब इसके बाद लास्ट एकदम है पूंछ, लास्ट वाला क्या है, पूंछ। तो पूंछ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेल। और यह पूंछ बस क्या होता है, यह सबसे लंबा भाग होता है। और पूंछ का काम इसमें क्या होता है, यह ना जब पूंछ थोड़ा सा लहरियाती है ना, तो आगे वाली भागती है। देखो कि तो देखो अब मछली में देखो तो पंख रहता है कि नहीं, जो थोड़ा सा बगल बगल पंख है, तो ये सब जितना हिलाएंगे उतना भागेंगे। या जो पानी में जो गोताखोर होते हैं, तो देखो तब पैरों में ऐसे लगा रहते हैं, ऐसे देखो तो कभी पानी में जुड़ रहते हैं। तो ये बस क्या करता है, जितना तेज जीता है ना, तो उसको उतना तेज गति से भागता है, समझा ना। अब देखो हम लोग पढ़ लेते हैं नर युग्मक। ये सब क्या है, स्पर्म को हम लोग कहेंगे नर युग्मक। और इसका जो आकार होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर तक होता है ना। और जो स्पर्म जो एक बार में जो निकलता है, वो लगभग 24 से 28 घंटे तक ही बस जीवित रहता है, समझ आया ना। उसके बाद वह खत्म हो जाएगा स्पर्म, तो उसके बाद स्पर्म का कोई असर करेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं।